तो ये कहानी है एक वेलमॉन्ट फैमिली की, एक हंसता खेलता परिवार जिसमें हेनरी जो कि एक अच्छे पिता और एक अच्छे हस्बैंड थे, उनकी वाइफ एबिगेल जो कि एक बहुत अच्छी माँ और बहुत अच्छी वाइफ थी, और उनका एक 8 साल का बेटा ईथन। तो 10 साल पहले ये वेलमॉन्ट फैमिली अचानक से लापता हो गई अपने घर को छोड़कर, और इन तीनों का कोई नामो निशान नहीं मिला। लेकिन हेनरी का जो भाई था, जो इनके साथ नहीं रहता था, शहर में रहता था, उसने अपने भाई और उसके परिवार को ढूंढना बंद नहीं किया। और क्योंकि 10 साल बीत गए थे, इसलिए पुलिस ने भी इस केस को अनफिनिश बोल के क्लोज कर दिया था। तो थक हार के हेनरी के भाई ने एक प्राइवेट डिटेक्टिव जिनका नाम जैक है, उनको हायर किया इस घर पे जाकर इस चीज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि आखिरकार उसके भाई हेनरी की फैमिली के साथ हुआ क्या। तो फेल गेम फैमिली द वेलमॉन्ट्स केस का ये पूरा गेम प्ले, आपको याद होगा कि मैंने 3 महीने पहले इसका डेमो खेला था जिसमें बहुत मजा आया था। लेकिन आज इसका पूरा का पूरा हम लोग गेम प्ले करने वाले हैं, क्योंकि फाइनली इसका पूरा गेम आ चुका है। तो बहुत मजा आने वाला है। खाने पीने का लेके बैठ जाओ। नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आज फिर इसको स्टार्ट किया जाए। थोड़ा सा अच्छा, अगर आपने डेमो देखा है तो आपको याद होगा कि स्टार्टिंग का थोड़ा 10-20 मिनट का खेला हुआ है, लेकिन उसको दोबारा हम लोग खेलेंगे ताकि जिन्होंने नहीं देखा है या फिर देख भी लिया है तो कहानी भूल जाओगे तो देख लो एक बार। तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में नहीं बताया कि ये कहानी वेलमॉन्ट फैमिली की हेनरी, एबिगेल और उनका 10 साल का बेटा, मैंने 8 साल बोला था, ईथन, जो कि अचानक से गायब हो गए। और बहुत महीने इन्वेस्टिगेशन चला, लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हो पाया, वो फैमिली नहीं मिली और इस केस को बंद कर दिया गया। लेकिन 10 साल के बाद हेनरी के भाई ने इस चीज को मानने से इनकार कर दिया कि ऐसी उसके भाई की फैमिली लापता हो जाएगी। इसलिए उसने एक डिटेक्टिव फ्रैंक को हायर किया है ताकि वो सच्चाई का पता लगा सके। और अभी मुझे ये गाड़ी चलानी है। People get lost for different reasons, but it rarely happens that an entire family disappears without a trace. Reading the files, I had a feeling that this case would be different. ओके, तो ये गाड़ी अभी मैं ही चला रहा हूँ और फ्रैंक यहाँ जा, पता नहीं रात में क्यों एक तो ऐसे ऐसे केस को सॉल्व करने आते, दिन में भी आ सकते थे, लेकिन ठीक है। तो फ्रैंक ने बोला कि लोग ना अलग अलग रीजन की वजह से गायब हो जाते हैं, लेकिन इस केस में मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो अजीब है, और इसीलिए मैंने ये केस लिया है ताकि मैं सच्चाई का पता लगा सकूं कि उनको ये जो फैमिली है वेलमॉन्ट फैमिली, इसके साथ आखिर हुआ क्या है। गाड़ी का कंट्रोल इतना सही दिया है ना इसमें, हो सकता है एंड गेम में, मतलब एकदम लास्ट में ऐसा हो कि फुल गाड़ी से मुझे भागना पड़े यहां से। अच्छा, कहां पे खत्म, अच्छा मैं बताऊंगा नहीं, जिन्होंने नहीं देखा है मैं उनको बताऊंगा नहीं कि ये गेम प्ले जो डेमो खेला था हमने वो किस पॉइंट पे खत्म हुआ था। लेकिन एक बार जब वो पॉइंट आ गया तो मैं बता दूंगा कि हाँ, यहां तक हमने खेला था, इसके आगे का मुझे भी नहीं पता। ठीक है, चलो फाइनली वी आर हियर और देखा जाए भाई क्या हो रहा है घर के अंदर। स्टार्टिंग का हालांकि मुझे पता ही है। It's really dark out here. हाँ वही ना। Let's see if I could get the lights on. सबसे पहले तो फ्रैंक, फिर से मैं बोलूंगा, रात के टाइम आने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन अब आ ही गए तो सबसे पहले लाइट ऑन कर दे, क्योंकि हाथ को हाथ नहीं सूझेगा जब वो मेन घर में जाएंगे। तो ये यहां से होता है ना। चलो ये सब जल्दी जल्दी कर लेते हैं क्योंकि खेला ही हुआ है। नया ऑब्जेक्टिव आ गया, गो टू द फ्रंट डोर ऑफ द, हाँ तो फ्रंट डोर में चलते हैं और देखते हैं कि घर के अंदर जा भी सकते हैं कि नहीं। मैंने जब इसका डेमो भी खेला था ना तो सेम यही बात बोली थी कि रैंच सिमुलेटर जो खेला था वैसा ही नहीं लग रहा है। बस हाँ, रात के टाइम में अगर रैंच सिमुलेटर में मैं बहुत ज्यादा अपने रैंच को अपग्रेड कर लेता तो कुछ ऐसे ही लगने लगता मेरा रैंच। नहीं, पानी की टंकी तो मैंने लगा ही लिया था अपने सिमुलेटर में, और कुआं भी लगाया था, हाँ सब कुछ तो था ही भाई, लेकिन हाँ भूत नहीं था मेरे रैंच में। आ जाओ, इसी घर के अंदर हमने देखा था भाई भूत, पर इसी के अंदर जाना ही अपने को। I need to find something to get this open. चलो पता ही है, तो ऑब्वियसली ताला बंद है और उसको खोलने के लिए कुछ चाहिए, जो कि मुझे पता है कि कहाँ मिलेगा। बान के अंदर, ये जो इनका अस्तबल है ना, इसके अंदर मिलेगा। अस्तबल मैंने बनाया था क्या रैंच सिमुलेटर में, थोड़ा सा बनाया था, लेकिन जरूरत नहीं थी क्योंकि घोड़े तो हमने लिए नहीं थे। इसको देखकर ना मेरा दोबारा से मन कर रहा है रैंच सिमुलेटर चालू करने का, मजाक नहीं कर रहा हूं, लेकिन एकदम स्टार्टिंग से, क्योंकि मैं भी भूल गया, पता नहीं क्या क्या किया था उसमें। कहाँ रखा रहता है भाई, यहां से कुछ उठाया था ना, कुछ ऐसा क्रोबार करके था, वो मिल गया। लॉकपिक है, ओके, डिटेक्टिव फ्रैंक।
अच्छा, फ्रैंक ना, जिनको नहीं पता है उनको बता दे रहा हूं, जिन्होंने डेमो नहीं देखा है, फ्रैंक थोड़े से एज में ज्यादा है, मतलब एक्सपीरियंस आदमी है, लेकिन हाँ थोड़े से आई थिंक के 50-55 साल के होंगे। तो हालांकि मैं दौड़ रहा हूँ फुल स्पीड में, तो काफी फिट डिटेक्टिव है, लेकिन हाँ 50-55 साल के एक्सपीरियंस डिटेक्टिव है। पर दिन में आने में इनका क्या जा रहा था? हो सकता है शहर से निकले हो दिन ही के टाइम में, लेकिन पहुंचते पहुंचते रात हो गया। डिटेक्टिव या पुलिस कोई भी ऐसे केस पे काम करता है तो उसको थोड़ी लगता है कि कुछ भूत का चक्कर होगा, है कि नहीं? नया ऑब्जेक्टिव आया नहीं भाई, अंदर भी आ गए हम लोग। हाँ, तो नया ऑब्जेक्टिव आ गया है कि घर में सर्च करना है मुझे इनके पर्सनल फोटोज या डॉक्यूमेंट्स, जिससे ये पता लग सके यहाँ के लोगों के बारे में, मतलब ये जो फैमिली रहती थी वेलमोंट फैमिली, उनके बारे में मुझे कुछ पता चल सके। तो डॉक्यूमेंट्स और इनके फोटोज मुझे चेक करने। कहाँ कहाँ रखा हुआ? आ जाओ, घर में ताका झांकी करते हैं भाई साहब। ऑब्वियसली लॉक है। यहां तो एक फोटो दिखा ना। अरे ये कुछ तो होता था भाई, जब लास्ट टाइम यही फैमिली है, ठीक है, तो कुछ तो होता था, पता नहीं अभी कुछ हुआ नहीं। तो यही है हेनरी और इनकी वाइफ एबिगेल और इनका 10 साल का बेटा ईथन। मतलब 10 साल से इस घर में कोई आया नहीं है, लेकिन फिर भी कितना सही दिख रहा है, नहीं? हाँ भाई, मुझे लग ही रहा था कि वो वाले फोटो में नहीं होता है, इसमें ये भूत बन गई जो। हाँ, मुझे उस टाइम डेमो में भी शक था कि एबिगेल का, मतलब अभी ज्यादा मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन हाँ उस टाइम मुझे ये शक था, क्योंकि अभी फोटो आपने देख लिया ना, तो इसलिए मैं बता सकता हूं इस बारे में कि एबिगेल ही शायद भूत बन गई थी या चुड़ैल बन गई थी, उसी की वजह से कुछ हुआ है, ये पूरी फैमिली गायब हुई है। तो पता नहीं क्या हुआ, वही तो अपने को पता लगाना है, वही तो सारा गेम है। ये कुछ है, लेकिन अभी इसको एक्सेस नहीं कर सकते। हाँ, एक चाबी मिली, लेट्स गो। लास्ट टाइम डेमो में भी मुझे ऐसा ही लगा था कि ये देखकर RE7 की याद आ रही है, जब वो जैक बेकर के घर पे नहीं जाता है ईथन, तो ऐसा ही थोड़ा इन्वायरमेंट नहीं था और लाइट्स भी ऐसी ही थी। बस हाँ, यहाँ पे गंदे खाने रखे होते हैं, गंदा खाना नहीं ना रखा हुआ है। नहीं नहीं नहीं, चलो एटलीस्ट ये अच्छा है। ओके, एक डॉक्यूमेंट मिला, ईथन के बारे में लिखा है इसकी मॉम ने, कि अपने बेटे को लेटर लिख के बोला है कि मैं जानती हूँ कि स्कूल जाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है और तुम्हें बच्चे तंग कर रहे हैं, लेकिन जो भी है हम लोग इससे निकल जाएंगे, और खाना जो है वो फ्रिज में रखा हुआ है। तो एबिगेल तो अच्छी थी, कुछ तो हुआ है यार उनके साथ भी, ठीक है। चलो, एक और फोटो मिला। अच्छा, इसमें भूतनी नहीं बनी, ये इनकी ओ हेल नो, कुछ तो आवाज हुआ ना। हाँ, तो ये इनकी जवानी की शादी की फोटो होगी, इसीलिए ये लोग काफी जवान दिख रहे हैं। तो ये जो धड़ाम से आवाज हुआ, ये मुझे चेक करना है क्या, ये क्या आवाज हुआ, और देखना है। खाना बोला था फ्रिज में रखा हुआ है ना। अच्छा, मिल्क की बोतल रखी हुई अभी भी। हाँ, तो कांड हो गया भाई, अपने साथ लॉक कर दिया है, और यहां पर एक मैसेज भी छोड़ा है। What the? ईथन के हाथ के निशान है, वो जो इनका 10 साल का बेटा था उसी के हाथ का निशान है, और लिखा हुआ है ईथन, मतलब ऐसा बोल रहा है कि हमें सब कुछ याद है। ये ईथन ही बोल रहा है ऐसा, क्योंकि कोई बच्चे ही के हाथ का निशान लग रहा है ना, देखो ना कितना छोटा हाथ है, या फिर पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। ओके, ये मुझे याद नहीं है लास्ट टाइम बाथरूम खुला था क्या हमने। कुछ तो हो रहा है, नजर भी नहीं आ रहा है, इसके अंदर कुछ है। नहीं नहीं नहीं, ऊपर जा नहीं सकते हैं डेमो में भी, ऊपर नहीं नहीं नहीं, ऊपर नहीं गए थे हम लोग। चलो, इनविटेशन मिल ही गया है यहाँ आने का, अब अपने आप से खुल गया, तो आओ देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है। एक नाम खून से लिखा है ईथन, तो पता करना है कि वो कौन है और उसे क्या हुआ है। अबे यार, ये कैसा ऑब्जेक्टिव है? पता ही है कि इनका बेटा है ना ईथन, और फ्रैंक को भी ये बात तो पता ही होगी, लेकिन ठीक है, पता लगाना है कि ईथन के साथ क्या हुआ था। आई गेस मुझे तो याद ही है, लेकिन ठीक है, जैसे से पता चलेगा ना तभी बात करेंगे।
तो दवाइयों का बहुत सारा यहाँ पर ये रखा हुआ है, पूरा मेडिकल कैबिनेट बना हुआ है और बहुत सारी दवाई है। और ये जो रूम है ना, जैसे खिलौना देखकर और कंप्यूटर और ये सब ड्राइंग्स देखकर समझ में आ रहा है कि ये ईथन का कमरा था। देख रहे नहीं, खिलौने ये सब रखे हुए हैं। तो ईथन इतनी इतनी दवाइयां खा रहा था डेली। देखो ईथन का पूरा मेडिकेशन शेड्यूल लिखा हुआ है। तो इतनी दवाइयां क्यों खा रहा था ईथन? व्हीलचेयर भी उसका है, यानी वो व्हीलचेयर यूज करने लगा था। जबकि ऐसे तो हाँ देखो ना फोटो में क्या बना हुआ है, ये ईथन नहीं बनाया है, अपने डैड को काट दिया। मतलब उसके डैड नॉर्मल थे, लेकिन उसकी मॉम को देखो क्या बनाया ईथन ने, कि उसकी मॉम भूतनी बन गई और ईथन डरा हुआ है और बैठा हुआ है व्हीलचेयर पे। ओके इट्स डन। अब क्या? एक तो इतना अंधेरा है, नजर भी नहीं आ रहा है, लेकिन फ्लैश लाइट मिलता है, याद है ना? तो उसी का मैं वेट कर रहा हूँ। मिल जाएगा तो बहुत चीज अच्छे से नजर आएगा। फिलहाल तो यहाँ और तो कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन यहीं पे कुछ हाँ फाइनली यहीं तो रखा हुआ है। और इतना लाइट भी नहीं जलाना था अपने। ओके बच्चे की आवाज आ रही है। ओ फ्लैश लाइट। हाँ ये लाइट अपने आप जली और वो ईथन था आई थिंक जिसकी आवाज आ रही थी और ताली बजा के भाग गया। फ्रैंक वो फ्लैश लाइट क्यों रखी है? जलाने के लिए ना। अभी पता तब जलाना चाहिए था। ये क्या बाजू? ये देखो ये व्हील चेयर उस साइड था ना, उल्टा हो गया व्हील चेयर। और ये यहां पे रखा हुआ था, ये ट्रॉली आगे चली गई। बताओ, ये सब तो देख ही लिया, अब क्या करना है? हाँ अभी भी यहीं पर काम है। आ जाओ देखते हैं कोई और दरवाजा खुला क्या। ओ यहां पर ईथन अपना हाथ का निशान छोड़ के गया है, जैसे यहां पर कुछ है। तो ये लिखता है ईथन की ये राइटिंग और ड्राइंग भी उसी की है कि माँ हमेशा ग्रीन हाउस में रहती है और वो फूलों से ज्यादा बात करने लगी, मुझसे ज्यादा बात करने लगी है अपने फूलों से। और मेरी माँ को ऐसा लगता है कि ये फूल पत्तियां मेरी ज्यादा मदद कर सकती हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि माँ ऐसा क्यों बोल रही है। तो अपने को अब ग्रीन हाउस जाना है, ठीक है? हाँ ग्रीन हाउस जाना है ना। हाँ तो नोट मिला है ईथन का जिसमें उसने अपनी माँ के बारे में लिखा है कि वो ग्रीन हाउस में बहुत ज्यादा समय बिताती थी और फूलों से बात करती थी और उसको ऐसा लगता था कि फूल ईथन की मदद कर सकती है। तो अब मुझे वहां जाना है और पता करना है कि इसका क्या मतलब है। I don't like this. फ्रैंकली बताऊं तो मुझे भी पसंद नहीं आ रहा है ये जो भी हो रहा है, पर हाँ ये बंद है। चलो यहाँ तो जा ही नहीं सकते, पूरा ही अंधेरा कर दिया। फ्रैंक ने पता नहीं, जैसा मैंने बोला ना, फ्लैश लाइट क्यों उठाया था, नो आइडिया। तो वहां से तो जा नहीं सकते, पर एक दरवाजा अभी भी है। लेट्स गो आई गेस। हाँ अब जला है फ्लैश लाइट। यहाँ तो जरूरत भी नहीं थी, लेकिन ठीक है, फ्रैंक का भी अपना ही स्टाइल है। मैं मेरे कंट्रोल में नहीं है भाई फ्लैश लाइट, ठीक है? जगह देखने से क्रीपी लग रहा है बहुत ही ज्यादा। पता नहीं क्या स्टोरी इसकी। मॉम कहीं मुझे पूरे घर में ऊपर नीचे दौड़ा नहीं दे, क्योंकि डेमो जहां पर खत्म हुआ था वो पता ही होगा आपको किस पॉइंट पे खत्म हुआ था। फिर से मैं रिवील नहीं करूंगा उन लोगों के लिए जिन्होंने नहीं देखा है डेमो वाला गेम प्ले, या फिर जो लोग भूल गए। लेकिन बहुत ही डेंजर पॉइंट पे खत्म हुआ था, एकदम 10 on 10 जगह पे खत्म हुआ था। तो मैं एक्साइटेड हूं देखने के लिए उसके आगे क्या होता है। तो यहाँ ना, हाँ ये तो याद ही मुझे, यहाँ पर एक बॉक्स है जिसका पासवर्ड कुछ ऐसा दिखता है। तो ये इसको याद रखो, ठीक है? ये एक तरह का क्लू है इस बॉक्स को खोलने का, और इस बॉक्स को खोलना ही है। देखो 4 डिजिट्स है ना, तो अब ये सारे जो निशान्स बने हुए हैं ना, ये जितने भी सिंबल्स हैं, सब प्लांट्स के नीचे चेक करना है। देखो जैसे फर्स्ट नंबर 5 है, क्योंकि पहला सिंबल मिल गया ना, तो इजी है पजल इसका। अभी तक तो मुझे आसानी लगा था, और क्योंकि पहले से पता है तो और ज्यादा आसान लग रहा है फिलहाल। तो ये नेक्स्ट निशानी ऐसी है। इन तीनों में से कोई भी मिल जाएगा तो हम लोग आगे का नंबर टाइप कर सकते हैं। आ जाओ एक एक करके प्लांट के नीचे खोजा जाए। ये पक्का ये लोग ओके नंबर 2 मिल गया। नंबर 2 लास्ट नंबर है, ठीक है, सिंबल के हिसाब से।
लेकिन मैं टाइप कर ही लेता हूँ क्योंकि जानते हो ना, भुलक्कड़ वाली याददाश्त है, कहीं भूल नहीं जाऊं। ओके, एक और नंबर मिल गया, 8। 3 नंबर तो ऐसे ही मिल गए, और बाकी चौथा नंबर गैस मार लेंगे आप लोग, और क्या। ये 8 सेकंड ही में था ना। हाँ हाँ, चलो चौथा नंबर खोजने की जरूरत नहीं है। हाँ देखा, मतलब क्या जरूरत है खोजने की, जल्दी जल्दी जब मिल ही जाएगा तो। चलो चाबी मिल गई है। अब देखते हैं कि ये जो चाबी मिला है इससे क्या पता चलता है अपने को। पता ही है कि क्या पता चलेगा। डेमो वाला बस हिस्सा खत्म ही होने वाला है, और डेमो जैसा मैंने बोला ना 20-30 मिनट खेला था, लेकिन अभी मैंने 5 मिनट में कंप्लीट कर दिया। ऑब्वियसली जब आप जानोगे क्या करना है तो जल्दी ही हो जाएगा। अभी कुछ नहीं होगा, अभी आने में जो भी है जंप स्केयर उसमें टाइम। अबे हाँ ओके, हाँ भाई लैम्प था भाई, ये वाला जंप स्केयर। अच्छा कोई बात नहीं, चिल, अभी कुछ हुआ नहीं ऐसा। इन सब के अंदर चेक किया था क्या मैंने? जरूरी नहीं है कि उसका मिशन से कोई लेना देना हो, मतलब कहानी आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन इन लोगों की कहानी अच्छे से पता चले इसलिए कोई भी नोट्स छोड़ना नहीं है, ताकि मैं जब गेम एंड करूं तो अपने को पूरी कहानी अच्छे से पता रहे कि ये फैमिली के साथ हुआ क्या था। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है ना। अच्छा, ईथन ने लिखा था हेल्प मी, ये मैंने उस टाइम नोटिस नहीं किया था। इसी दरवाजे की चाबी थी जहां से नॉक नॉक की आवाज आ रही थी। ईथन का खिलौना भी यहाँ रखा हुआ है। एक तो लोग अपने घर में बेसमेंट क्यों बनाते हैं भाई, और बेसमेंट इतना अच्छा क्यों दिख रहा है। चलो बंद है, ऑफ कोर्स ये भी बंद है। फ्रैंक अब फ्लैशलाइट बंद कर सकते हो, कुछ ज्यादा ही लाइट है। तो ईथन ने आई थिंक ये मैसेज छोड़ा है और बोला है मुझे सुनने के लिए, लेकिन वायर मिसिंग, पावर केबल मिसिंग है, तो मुझे सर्च करना है। जहां तक मुझे याद आ रहा है यहीं कहीं कोई वायर था ना, रुक जाओ देखने दो। ये क्या मिला? कुछ कलेक्टिबल होगा, जाने दो। यहां पर कुछ उठाने का आ रहा था, नहीं। हाँ एक चाबी मिल गई। अबे खोल। मुझे इसलिए भी इस पॉइंट तक उतना डर नहीं ना लग रहा है क्योंकि पता ही है कि कहां पे क्या होने वाला है। बस इसके आगे 5 मिनट और खेला हुआ है, उसके बाद मुझे भी नहीं पता कि क्या होगा। तो चाबी से ये दरवाजा खुला है। ये ईथन जब बहुत छोटा बच्चा होगा तो उसी का सब सामान है, और भी कुछ सामान है। यहाँ वॉशिंग मशीन ये लोग रखते थे बेसमेंट में। ओके, और एक पावर केबल भी मिल गया। चलो बढ़िया। तो वो जो टेप सुनने बोला है उसको सुनते, उसमें क्या है। लेट्स हियर इट देन। Hello? You sound funny. What's your name? My name's Ethan. You wanna play? Okay. Where are you hiding? तो आवाज से तो ऐसा लगा कि ईथन को शैतान ने पकड़ लिया, और मेरा फ्लैशलाइट जब ऑन होना चाहिए उस टाइम पे ऑफ हो गया। वाह। Who's there? कोई आ रहा है मेरे करीब, कोई आ रहा है, पता नहीं। अरे फ्लैश लाइट जल गई। ठीक है, तो हमने जैसा टेप में सुना तो ये ईथन की आवाज थी। ईथन अपने मॉम के साथ लुका छुपाई खेल रहा होगा, तो फिर अपनी मॉम को बोला कि मॉम आपकी आवाज बहुत अजीब टाइप की आ रही है, मतलब अजीब सी लग रही है आपकी आवाज। तो वो पूछने लगा अपनी माँ से कि आप कहाँ छुपे हुए हो और आप खेलना चाहते हो क्या। तो आवाज जो थी वो उसकी मॉम की नहीं थी, मतलब हो सकता है कि समझो ना कि उसकी मॉम के अंदर हो सकता है शैतान या भूत जो भी होगा वो चढ़ गया होगा, क्योंकि जो आवाज निकल के आई कि हाँ मैं खेलना चाहता हूँ वो बहुत ही ज्यादा खौफनाक आवाज थी। ठीक है, तो फिर
ईथन ने जब उस शैतान को ढूंढा जो कि उसकी माँ ही होगी लेकिन उस पे भूत चढ़ा होगा, तो फिर ईथन की चिल्लाने की आवाज आई और यहां अभी मेरे पास कोई चलते हुए आया है। दिल की धड़कन सुन रहे हो फ्रैंक की कितनी ज्यादा तेज हो गई है। तो बस इससे 2 मिनट आगे तक मैंने खेला हुआ है। हाँ, स्ट्रेंज वॉइसेस, ये किसी की परछाई है, देखो दिख रहा है। फ्रैंक को अभी भी कुछ अजीब नहीं लग रहा है। फ्रैंक बस बोले अरे अरे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, अरे दिख रहा नहीं क्या हो रहा है। मुझे उतना नहीं लगा क्योंकि ये पॉइंट तो मुझे याद ही था। बस इतना तक ही डेमो था जो कि 20-30 मिनट मैंने खेला था, जिसको मैंने अभी 5 मिनट में कंप्लीट कर दिया। इसके आगे का मुझे भी नहीं पता क्योंकि डेमो यहां पे खत्म हो गया था। अब ये क्या होने लगा, देख लो पहले क्या हो रहा है। ओके, ये कहां आ गया मैं? फ्रैंक की मौत हो गई क्या वहां पर? अच्छा, टू अनकवर एंड टू रिजॉल्व। ओके, ये किसी डिटेक्टिव या फिर कोई एजेंसी के पास ही हम लोग देख रहे नहीं हो कितना कि FBI 10 मोस्ट वांटेड फ्यूजिटिव क्या क्या फोटो लगा हुआ है। हाँ तो ये, हाँ मुझे लगता है FBI के ऑफिस में क्या हम लोग। फ्रैंक के साथ क्या हुआ वहां पर, करना क्या है मुझे? ग्रैब अ कॉफी, अच्छा कॉफी भी लेना है। ओके, तो यहां से एक्चुअल गेम स्टार्ट होता है क्योंकि अभी तक जो भी देखा वो तो डेमो में देख ही लिया था। अब इसके आगे पता नहीं क्या हो गया भाई। मैं कौन हूं अभी नहीं पता मुझे। हो सकता है फ्रैंक की मौत हो गई हो और अब ये जो FBI एजेंट है ये जाए फ्रैंक का पता लगाने। ये लाइट को क्या होने लगा, क्या है ऑब्जेक्टिव? देयर इज अ न्यूज़पेपर वेटिंग। अच्छा, न्यूज़पेपर इंतजार कर रहा है दरवाजे पे मेरा। ये क्या है? मिसिंग वेलमोंट्स फैमिली। ओह, ये फैमिली का घर है। अच्छा, एबिगेल, हेनरी, ईथन। देखो एबिगेल को आखिरी बार दुकान पे देखा गया था, इसको आखिरी बार काम पे देखा गया था और ईथन को देखा गया था चर्च में आखिरी बार। मतलब जिन भी विटनेस ने बताया होगा कि आखिरी बार इन लोगों को कहां देखा गया था, तो पूरी फैमिली गायब हो गई। अभी मैं कौन, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अभी फिलहाल आगे ही बढ़ते हैं और न्यूज़पेपर उठाने बोला है तो ओके। न्यूज़पेपर में खून के निशान लगे हुए हैं। क्या लिखा हुआ? इट्स हैपनिंग अगेन, फिर से हो रहा है ये चीज। हाँ, तो मंडे 7 अक्टूबर की न्यूज लिखी हुई है 1963 की कि एक फैमिली गायब हो गई नॉर्दर्न फार्म से और पुलिस ने रिपोर्ट किया है कि हाँ को वही उसी फैमिली के बारे में। और क्या, तो जो रिश्तेदार लोग थे उन्होंने शेरिफ से कांटेक्ट किया जब उन्होंने देखा कि उनके रिश्तेदार मतलब हेनरी का जो भाई होगा, जब देखा कि फार्म हाउस खाली है और परिवार का सामान यही पड़ा हुआ है, तो ऑब्वियसली वो लोग गायब हो गए हैं। ऐसा भी नहीं कि छुट्टी पे गए, ठीक है, और खाना तक टेबल पे रखा हुआ था, यानी कि अचानक से वो लोग गायब हुए हैं। लेकिन नीचे लिखा हुआ है कि इट्स हैपनिंग अगेन, जो कि ये किसी ने लिखा है इसके ऊपर, खून से लिखा है या फिर पता नहीं कैसे लिखा है कि फिर से होने लगा है ये चीज। ये न्यूज़पेपर में नहीं लिखा हुआ है। ये क्या सिंबल है? शैतान का पता नहीं क्या है भाई। अब अच्छा, एक पुराना केस फिर से बुला रहा है, बाहर निकलो और शुरू करो और इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट करो। वेलमोंट्स केस, भाई इन्वेस्टिगेट तो कर ही रहे थे फ्रैंक, अब क्या शुरू से इन्वेस्टिगेट करना हो? पता नहीं, आओ ना देखते हैं। ये मैं फ्रैंक भी हूं कि फ्रैंक ही हूं क्या मैं, या कोई और ऑफिसर हूं? और वहां जाऊंगा तो फ्रैंक की भी लाश मिलेगी, ऐसा क्या? चलो कुछ देर में अभी पता चल ही जाएगा ये क्या हो रहा है। अच्छा, अब जो फ्रैंक बेहोश नहीं हुए थे वो चुड़ैल को देखने के बाद, या पता नहीं शैतान था जो भी था, तो उसको देखने के बाद जो बेहोश हुए थे उसके बाद अब आगे। अच्छा, मारा नहीं, What the hell happened? मार देंगे। Was it real? तो फ्रैंक सोचे कि क्या वो हकीकत था और हुआ क्या मेरे साथ जो मैंने देखा
वो रियल भी था। आदमी ना खुद के दिमाग में कैलकुलेट करने लगता है ये सब बातें, कि पता नहीं जो देखा वो असली था भी कि असली नहीं था। बहुत बार ऐसा होता है कि आपने ऐसा लगा कि कुछ पार होते हुए देखा, तो आपको लगता है कि नहीं नहीं वहम होगा, क्योंकि भूत जो है ना इसमें तो चलो कुछ ज्यादा ही सामने नजर आ गया था, लेकिन अपने आप को रिवील नहीं करता है। और यहाँ पर खाली कर दिया है, चलो बढ़िया है। वैसे क्या है, सिर्फ एनीथिंग चेंज इन द हाउस, हाँ पूरा चेंज हुआ भाई। यहाँ पर कुछ रखा हुआ था, वो अलमारी टाइप का था, वो गायब हो गया है पूरा। और क्या क्या चेंज हुआ है घर में, और वो यहाँ आ गया, वाह। टेक मी अवे, ये क्या सिंबल बना हुआ है, लिखा है कि मुझे दूर ले जाओ। What is this? मतलब एक दरवाजे पे चेन लगा दिए, एक दरवाजे पे ये पूरा लगा दिए, तो इसको तो फ्रैंक हटा पाओगी क्या? नहीं भाई, कहाँ कमर झुक जाएगी अभी। तो अब ऊपर ही जा सकते हैं आई गेस, है ना? चलो फिर ऊपर चलते हैं। Wait, where did the cabinet अरे go? अभी तो देख क्या है, कैबिनेट कहाँ गया है, क्या बात करते हो फ्रैंक? हाँ तो एक्सप्लोर करना है ऊपर वाले हिस्से को। अब देख रहे हो ना, बदतमीजी। कमरे में ऐसा क्यों लगा के रखा होगा? इसके अंदर कुछ है क्या? पता नहीं, कुछ नजर तो नहीं आ रहा है। अब यहां से मुझे भी डर लग रहा है, ऑनेस्टली बता रहा हूं मैं, क्योंकि अब मुझे भी आइडिया नहीं है ना कि क्या होने वाला है अपने साथ। तो हर कुछ एक एक चीज ध्यान से देखना है, कुछ मिस नहीं करना है भाई भाई भाई। जैसे एक वॉशिंग मशीन यहां भी है। चलो देख ही लिया, कुछ मिस किया गया यहाँ पे? अच्छा यहाँ कुछ है, ओके एक फोटो रखा हुआ है यहाँ पे, और ये एबिगेल है, और एक सिंबल बना। एबिगेल भूतनी क्यों बनी हुई है अपने फोटो में? भाई ये क्या हो रहा है? वहां पानी स्टार्ट हो गया, ये अपने आप से धुआं फेंकने लगा आयरन, वाह। कुछ खुलने का भी आवाज, ये क्या हो रहा है? अच्छा ये खिड़की, मैं बंद हो जा। सारी मशीन्स, व्हाट द हेल? भाई भाई, Where did it go? व्हाट द, हाँ क्या यार ये शिट, वही था जो नीचे, नहीं नीचे तो कुछ अलग ही टाइप का दिखा था। ये क्या था? ये क्या देख लिया हमने? ओ हेल नो, मैं जा रहा हूं भाई यहां से, ना ना ना, बस बस देख लिया मैंने जो देखना था। ये ऐसा नहीं लग रहा है क्रीपी मैनिक्विन मुझे ही देख रहा है। अरे मेरी ही तरफ देख रहा है यार, मेरी गलत फहमी है क्या? या इसकी आंखें ही ऐसी हैं? अरे एकदम ऐसा लग रहा है कि यार मुझे ही देख रहा है ये मैनिक्विन, पता है। चलो देखें यहाँ क्या क्या रखा हुआ है। ओह एक पुरानी किताब जिसमें, अच्छा ऐसे कुछ जादू लिखे हुए हैं जिनको करना मना है या पढ़ना मना है, ठीक है। तो मुझे लगता है हो सकता है, मतलब जहां तक मुझे लग रहा है कि एबिगेल जो ईथन की माँ होगी वो अपने बेटे को ठीक करने के लिए कुछ काला जादू करने लगी होगी, इस वजह से शैतान हावी हो गया होगा, पता नहीं, ये मतलब मुझे ऐसा लग रहा है। ओ अबे पागल है क्या? ये मतलब अगर मैं यहां जाऊंगा तो ये, हाँ यहां देखने लगा, वाह वाह भाई वाह, सही है। इसका भी खोलो, जल्दी जल्दी भागो यहां से। ये क्या है? उसके भागने की आवाज है, हाँ हाँ उतर के भागा है वो मैनिक्विन, ठीक है। एक सिंबल, वही वही ये वाला सिंबल का पता नहीं क्या लेना देना है, ये हर जगह क्यों बना हुआ है ये सिंबल? अच्छा यही वाला तो सिंबल है, ये गायब हो गया, वाह बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया। अचानक से वो आएगा मैनिक्विन जो है ना, मतलब घर में एक से ज्यादा भूत हैं, ये तो अब
कंफर्म हो गया। मुझे लगता है पूरी फैमिली भूत बन गई है, क्योंकि माँ को हमने देख लिया, ये मैनिक्विन शायद ईथन का भूत होगा, और फिर अभी जिसको बाथटब के ऊपर देगा शायद वो, ये क्या आवाज हो रहा है, हाँ हेनरी का भूत होगा शायद। तो शैतान ने इनको पूरा अपने कब्जे में ले लिया है, ठीक है। ये क्या है? ओके, देखो ना, ईथन भी इसमें भूत लग रहा है। अभी तक क्या था कि सिर्फ एबिगेल भूत बनती थी, मतलब फोटोज में, लेकिन अब ईथन भी फोटोज में भूत लगने लगा है। कुछ ओके, ये टाइपराइटर में कुछ लिखाने लगा, बहुत बढ़िया भाई। क्या है यहाँ पे? एक पेपर मिला है, और ये आई थिंक ये हेनरी ने लिखा है कि काम जो है वो आजकल ठीक से हो नहीं पा रहा है, और जो भी प्लान है और जो भी मैं काम करना चाहता हूँ सब ठीक से नहीं हो पा रहा है। और एबिगेल काफी बदल गई है, मैं उससे सुनता हूँ रात में चलते हुए, और वो अपने आप से बात करते रहती है धीरे धीरे, और वो घंटों बिता देती है ग्रीन हाउस में, और पता नहीं ऊपर वाला ही जाने कि वो क्या कर रही है ग्रीन हाउस में इतने इतने घंटे। और जब मैं उसे पूछता हूँ तो वो बस मुझे घूरते रहती है, जैसे कि वो मेरी आत्मा को देख रही है, और कुछ जवाब नहीं देती है। और ईथन अचानक से बीमार हो गया है, बहुत ही कमजोर हो गया है, पतला हो गया है, और ऐसा लग रहा है कि और वो ज्यादा कमजोर होते जा रहा है। ये घर ना अजीब सा लगने लगा है अब, और कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि ये घर मुझे देख रहा है और बस इंतजार कर रहा है सब कुछ टूट जाने का, मतलब बिखर जाने का। ओके, ये ओ टाइपराइटर में एक लेटर भी लिखा गया मेरे लिए। क्या है भाई? ओ मेरे लिए। Place my name here. हाँ फ्रैंक, लिखा हुआ है कि तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, भागो इससे पहले वो तुम्हें ढूंढ ले। मेरे पीछे से आवाज आ रहा है भाई, हियर भी। मैं पीछे नहीं देखूंगा, मैं पीछे देखने वाला हूँ। ओके, निकलो यहां से। और यहां से कोई दरवाजा खुलने की आवाज आया ना? क्या ये क्या था? ये ऐसा कांपा क्यों भाई? ये कुछ दिखा क्या? किसी के गाने की आवाज आ रही है। गाने की आवाज आ रही है ना? कुछ दरवाजे जैसी आवाज आ रही है, गाने की भी आवाज आ रही है, दोनों चीज। ओह हेल नो, वही मैनिक्विन आपके पास बैठा हो भाई। ये क्या कर रहा है भाई यहाँ पे? ये अच्छा, इसके पास एक लेटर रखा हुआ है, देना भाई। इसमें बना हुआ अपस्टेयर्स नया साइकिल स्टार्ट होता है। बाप रे बाप, अरे यही तो मिली थी ना। ये लिख रहा है कि ऊपर जाओ, फिर भाग गया। ये इतना जल्दी गायब कैसे हो जा रहा है? और यहाँ लकड़ी जल रही थी, लेकिन जली भी नहीं लग रही लकड़ी भाई। क्या आवाज हुए जा रहा है? पुराना लकड़ी का भी तो घर है ना, तो हल्का सा भी कुछ आहट। अरे बाप रे, ये मुझे ऐसा लगा आदमी कोई खड़ा हुआ है। एक तो ये फेंको ना उसको उठा के। हाँ तो ओ शिट, ये क्या है? लिखा हो तो पेपर में कि नया साइकिल स्टार्ट होता है भाई। कोई साइकिल स्टार्ट नहीं करवाना है मुझे, कोई लूना स्टार्ट नहीं करवाना है। क्या हो रहा है इसके अंदर? What's that light? I need a crowbar to pry this open. ओके, वही वाली जो किताब नहीं थी, देखो ना। और वो नीचे वही शैतान का ही सिंबल बना हुआ है, और वो जो ओ शैतान देख रहा है क्या मुझे? या ये एबिगेल की? भाई पैर वैर तो है नहीं इसके, पता ही था कुछ ऐसा करने वाली है, पता है। ठीक है, आओ। तो एक क्रोबार चाहिए। क्रोबार बेसमेंट में एक देखा था ना, क्रोबार वहीं होना चाहिए। आ जाओ बेसमेंट तक, अगर इन लोगों ने इज्जत से जाने दिया तो लेट्स गो टू द बेसमेंट आई गेस। ये लोग यार मदद मांग रहे हैं मुझसे, या फिर मेरी बैंड बजाने वाले हैं, क्योंकि
ऐसा मुझे लग रहा है कि इस घर की आत्मा मेरी मदद भी करना चाह रही है, क्योंकि हेनरी के भूत ने ऐसा लिख कर बोला कि फ्रैंक तुम्हें नहीं होना चाहिए, यहां से निकल जाओ, तुम भागो इससे पहले वो तुम्हें ढूंढ ले। ठीक है, हाँ मिल गया एक क्रोबार। खींचने का आवाज आ रहा है भाई, है ना? बगल वाले कमरे से आ रहा है, देख। अबे पागल है क्या? हट। बंद है ना? अब मुझे लग रहा था कि इधर से कुछ आवाज आ रहा है, बाहरी से आवाज आ रहा था। ये जो बाहर उड़ते हुए चुड़ैल को नहीं देखा था? पता नहीं कौन किसका भूत है यार। ओ शिट, ये कहां गए? अबे ये कोई दूसरे नहीं, ये यही तो था। ये देखो, ये कौन से टनल में आ गए भाई? What the hell is this? Fear is डर हर जगह है। अच्छा बात तो सही है, ये क्रॉस भी उल्टा बना हुआ है। बहुत सारे आवाजें भूतों की, मतलब आत्माओं की आवाज होगा। टेक मी अवे, मुझे दूर ले जाओ, और डर। ये टनल खत्म भी होता है कि नहीं? रुको दौड़ के देखता हूँ। टनल खत्म होते हुए तो दिख रहा नहीं। अच्छा वहां एक दूर में एक रोशनी है। ठीक है, वॉल्स में देखते चलो ऐसा कुछ। अच्छा लोग यहाँ दिन पे दिन काटे जा रहे हैं। वो भूत नहीं लगता, इधर ही रहती है। देखो ना उसको भाई, दिन पे दिन लोग काटे जा रहे हैं यहाँ पे। क्या लिखा हुआ है? हॉट हॉट, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। हाँ चलो, अपने को क्या लेने देना भाई। वहां से लाइट दिख रहा है। ये पता नहीं ये टनल कहां से आ गया, खत्म ही नहीं हो रहा है। कहीं मेरे साथ गेम तो नहीं खत्म होने वाला है। चलो फाइनली भाई से बॉल शैतानी। और हेल नो, मैं नहीं आ रहा। मैं पीछे भी नहीं जा रहा। ये कौन है? मेरी तरफ आ रही है, रुकी भी क्या आ रही है पीछे? अरे मैं पीछे भी जा रहा हूं तो। अच्छा पीछे वॉल लगा दिया मैं, इसलिए पीछे नहीं, तो अब आगे ही जाना होगा। ठीक है, पीछे वॉल है मेरे, पीछे जा नहीं सकता मैं, आगे वो आएगी। अरे बाप, ये एबिगेल है। कौन है भाई ये? मौत का इतना खराब तरीके से मैंने इंतजार कभी नहीं किया है। चिल्लाने वाली मैं जान रहा हूं। नहीं, अरे ओह बच गए, बचे आई गेस कि बच गए भाई। कुछ नहीं हुआ। भागो। जो लाइट जली हुई थी अब फिर से टनल में। वाह रे भाई। पीछे ओ नहीं, जहां मैं जा रहा हूं वो पीछे दीवार बनते जा रहा है, तो सही जा रहे हैं। एक तरह से अच्छा ही किया, वरना एक जगह पे घूमते रहते गोल गोल, क्योंकि वहां भी तो कोई लाइट तो दिख ही नहीं रहा। भाई कहां जा रहे हैं हम लोग यार? एंडलेस टनल बोला था आत्मा ने, निकल जाओ यहां से। पीछे दरवाजा आ गया। ओके, दरवाजा तो आगे खुलता ही नहीं है, तो क्या बोलूं मैं? क्या फालतूगिरी है यार। ऑब्वियसली म्यूजिक। फाइनली टनल खत्म तो हुआ। ये क्या है? खिलौना? जो चाबी रखा हुआ है इसके ऊपर। वाह, तो अब ये दरवाजा आई गेस खोल सकते हैं। जो पीछे एक दरवाजा नहीं दिखा था उसी को खोलना है ना भाई। जब इतना जादू करी। मेरे पीछे कुछ आ रहा है, मैं पीछे नहीं देख रहा। मैं देखूंगा। नहीं कुछ नहीं लगा ऐसा कि कोई पीछे आ रहा है। अब ये कहां गए रे भाई? हम लोग घर के अंदर ही हैं। ठीक है, भूत अपने साथ खेल रहा है। ठीक है, मेंटली ब्रेकडाउन करवा रहा है अपना, ताकि अपनी आत्मा उसको सौंप दे। जानबूझ के होता है ना कि खेल के हराना चाह रहा है पहले। हार गया भाई, मैं हार गया। भाई कितना जंप स्केयर है यार इसमें। अचानक से हर 2 सेकंड पे कहां से आ रहा है जंप स्केयर? बंद करो यार इसको। जब पता था कि चिल्लाने वाली तब चिल्ला के नहीं गई। Oh shit. अरे ये हम लोग No.
This can't be real. हाँ वही ना Am I losing my mind? हाँ फ्रैंक नहीं दिमाग खराब नहीं हो रहा है। ऑनेस्टली बताऊं तो मैं भी देख रहा हूँ जो तू देख रहा है भाई, ठीक है। तो हाँ ऐसा है कि हम लोग पता नहीं कहाँ से गए थे, लेकिन वो अलमारी से बाहर आया। छोड़ो जो भी है, फिलहाल इसको खोल लेते हैं। नहीं, मेरे ऊपर जादू करने के लिए तो मुझे अंदर नहीं बुला रहा है। देख रहे हो ना, पूरा वो जहाँ पे किया नहीं जाता है जादू, वो पूरा बना हुआ है निशान उसका। और किताब उठाने के लिए मुझे वहां जाना ही होगा, ठीक है। फ्रैंक को ये देखकर अजीब नहीं लग रहा है कि हवा में किताब उड़ रही, उसमें से ऐसा रोशनी रोशनी कोई है क्या, मुझे कोई देख रहा है यार? क्यों उठाना है इसको? क्या ये बुक मुझे सौंप दिया? ओके, पता नहीं क्या हुआ है यार, अभी देखो तभी पता चलेगा। फैमिली को ढूंढने आए थे, कहीं मैं लापता नहीं हो जाऊं। क्या हो रहा है? ये क्या होने लगा है? Ethan has made a terrible mess here. I'll clean it up while Henry picks Ethan up from school. ओके, तो मैं अभी एबिगेल बन गया हूं, मतलब हेनरी की जो वाइफ थी वो, तो इसीलिए याद करी है और बोल रही है कि ईथन ने यहाँ पर बहुत गंदगी कर दिया है, मतलब उसका खिलौना ये सब गिरा हुआ है, तो ये सबको ठीक करना होगा जब तक हेनरी ईथन को स्कूल से लेकर आ रहा है। ओके भाई साहब, अच्छा अब इनकी कहानी दिखाई जा रही है क्या? तो एबिगेल तो अभी नॉर्मली लग रही है भाई, तो खिलौनों को उठा के इसके अंदर रखना है। वाह, ये अच्छा है, पढ़ने से बेटर है ना कि दिखाई दो कि इन लोगों के साथ हुआ क्या। हो गया? Soup. I'd better check it so it doesn't burn. एक नॉर्मल फैमिली, देखो इनका घर अब, अच्छा व्हील चेयर नहीं था अभी, ईथन बीमार नहीं पड़ा था। जो यहाँ पर वो लकड़ी का घोड़ा है, हमने कंप्यूटर देखा था ना यहाँ पे, अभी टीवी रखा हुआ है। अच्छा वीडियो गेम, ये अरे ये देखकर मुझे इतना पुरानी यादें ताजा हो गई ना भाई। वीडियो गेम है ना? हाँ वीडियो गेम ही है। वो एक कार्ट्रिज वाला आता था बहुत पहले, पता नहीं आप में से कितने लोग जानते होंगे, लेकिन कार्ट्रिज वाला वो आता था कैसेट, उसको लगाते थे हम लोग भाई। एक कैसेट में बहुत सारे गेम्स रहते थे, शायद पता नहीं कितना, बहुत सारे रहते थे ना। हाँ, या फिर एक में एक ही गेम रहता था, अलादीन ये सब खेलते थे, बड़ा मजा आता था भाई। और कैसेट खराब हो जाता तो याद है, फूक फूक के, जिन्होंने यूज किया होगा उसको फूक फूक के ठीक करते थे। हाँ, तो फिलहाल एबिगेल ये सोच रही है कि सूप कहीं जल नहीं गया हो, तो उसको चेक करते। भाई साहब घर कितना अच्छा लग रहा है यार, ऐसा लग रहा है अभी तुरंत ही पेंटिंग वेंटिंग की है। नहीं, I need to add carrots. There might be some fresh ones in the greenhouse. ओके, तो गाजर लाके इसमें मिलाना होगा सूप में, और ग्रीन हाउस से लेने जा रही है। अच्छा बंद है, मेन डोर खुला हुआ है ना। कितना अजीब लग रहा है भाई देखकर। इनकी जो फैमिली, अच्छा यहाँ तो फैमिली फोटोज थी, वो कहाँ गई? ये बाद में लगाया था क्या फैमिली फोटोज? क्योंकि अभी हमने देखा था ना वो सारी फोटोज। अच्छा ये बंद है ऊपर, तो अभी क्या करेंगे जाके? वाह, ये अब एक्चुअली लग रहा है रैंक सिमुलेटर जो मैंने खेला था, एकदम इन्वायरमेंट भी वैसे ही लग रहा है। नहीं, क्या मस्त दिख रहा है भाई। झूला बना के रखा है टायर का। पता है मेरा भी हमेशा से सपना रहा है कि एकदम यूट्यूब से जब रिटायर हो जाऊंगा तो कहीं एकदम दूर, शहर से दूर घर बनाऊंगा भाई, और ऐसे ही फार्म हाउस टाइप में रहूंगा। लेकिन इतना भूत वाला गेम खेल लिया ना फार्म हाउस वाला कि ये सपना अब लगता है कि पूरा नहीं करूंगा, क्योंकि सारा कांड ऐसे ही दूर, शहर से दूर वाले जंगल के पास वाले घर में होता है, ठीक है। पर कितना पीसफुल लग रहा है, नहीं शांति एकदम। चलो क्या करने? अरे वो फ्लावर्स ये सब रखे रहते थे। अच्छा अच्छा, यहां से निकालना है। ओके, इसको ये निकाल रही है इसमें से। What is it? अब ये क्या मिला? इसके अंदर से ये कुछ शैतानी टाइप का मिला है भाई, वूडू टाइप का नहीं होता है, देखो ना कैसा वो जो डॉल में पिन विन लगाया जाता है वो वैसा जादू लग रहा है। ये कुछ उठाने का है, रुको तो। हाँ एक मिनट, अब इसको पढ़ने का क्यों नहीं आ रहा है? हाँ
क्या है कि तुम्हें चुन, ओके म्यूजिक अचानक से चेंज हो गया, तो पेपर में लिखा है वही वाला सिंबल, शैतान वाला, कि तुम्हें चुन लिया गया है और ये जो मिट्टी है वो तुम्हारा याद रखेगी, जो तुम टच, क्योंकि मिट्टी को तुमने किया है और अब ये तुम्हारे खून में जा रहा है, हमारे भविष्य में आए। और ये सारी चीजों को अपने पास रखना और चुप रहना और इन सारी चीजों से प्रे करना, ठीक है। और जब आवाजें तुमको बुलाएं उन्हें जवाब मत देना, अगर जवाब दे दिया तो वो जो आवाजें हैं वो तुम्हारा सब कुछ ले लेंगी। तो जो भी गिफ्ट्स मिले वो आग में डाल देना और ये जो श्राप है वो दूसरी आत्मा ढूंढ लेगा। ओके व्हाट द हेल मैन, ये These things are cursed. हाँ, I have to get rid of them immediately. I'll burn them. तो ये सारी चीजें श्रापित हैं, तो गाजर अभी छोड़ो, अभी इसको ले जाके जलाना होगा, है ना। हाँ, कर्स्ड आइटम मिल गया मुझे, श्रापित चीजें जिसकी वजह से किस्मत, जिंदगी सब खराब हो जाती है। ये शैतानी चीजों को ले जाना है और कैंप फायर में जला देना है ताकि जो श्राप लगा हुआ है वो हट जाए। अभी तक तो सब नॉर्मली लग रहा है भाई, ठीक है। इसको क्या बोला था, अरे लेकिन इसको मना किया था जलाने, इसको बोला था कि इसको अपने पास रखो और चुप रहो और इसको इस पे प्रे करते रहना। हो सकता है कि जानबूझ के लिखा हुआ ऐसा ताकि, अच्छा ये है, इसको रख दिया, लकड़ियां लेके आनी मुझे, ठीक है। हो गया। What's going on? Oh, no! Stop it! और यहां से मैंने अपनी वाट लगवा ली है एक्चुअली एबिगेल ने, क्योंकि इनको जलाना नहीं चाहिए था। ये देखो पैर के निशान कहाँ जा रहे हैं, इसके घर की तरफ जा रहे हैं और इसको फॉलो करते हैं फिर। ओके ये क्या हुए जा रहा है भाई, देखकर भूता पेड़ लग रहा है। यहीं जाना है मुझे। ये लोग कौन है? अच्छा पुतला है, पुतला है। क्या करना है? कैंडल मैं क्यों जलाऊंगा भाई, लेकिन जलाना पड़ेगा। खून भी रखा, वही किताब भी रखी, मतलब ये ना मुझे लग रहा है कोई रिचुअल है, शैतानी रिचुअल। देख रहे नहीं हो, मास्क भी रखा हुआ है वो। एबिगेल ये क्यों कर रही है, या फिर इससे करवाया जा रहा है उन आवाजों के जरिए जो कि इस पे काबू लेते जा रही है शायद। क्या हुआ? ये सिंबल चमकने लगा, इसको देखो क्या। ओके फिर यहीं घूम फिर के यहाँ आए पे आए जा रहे हैं, पेड़ पे इतनी इतनी लाशें। उसको रहने दो। ये क्या है? अच्छा कुछ नोट मिला है। जो देख लेते हैं वो कभी नहीं जाते और जब लौटते हैं तो वो अपने आप से नहीं रहते, मतलब बदल जाते हैं। तो एबिगेल ने ये चीज देख लिया है, यहाँ के जादू को और यहाँ जो भी था, और अब ये इसलिए एबिगेल बदल गई है आई गेस। तो इसलिए ये बुत बनी थी, ये वाला चक्कर है। अबे करना क्या है? फॉलो द क्लूज टू अनकवर द। ओह भाई भाई भाई, बार बार तो यहीं घूम घूम के आ जा रहे हैं। ये क्या हुआ? अच्छा घर की तरफ अब जाना है, ठीक है। पैर के निशान को फॉलो करते रहो। ऊपर की तरफ एक्चुअली निशान, हाँ वो जितना भी शैतान का वो बना नहीं रहता है। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, लाइफ इज, अच्छा जिंदगी बहुत अजीब है। कहाँ जाना है? अच्छा ये पैर के निशान इधर जा रहे हैं। ये दरवाजा, अरे यहाँ को तो कोई दरवाजा नहीं था, यहाँ हम लोग आए थे ना, यहीं तो टाइपराइटर रखा हुआ था। ओके पूरा यहाँ पर भी अच्छा खासा जगह है भाई। तो ये आई थिंक फ्रैंक ने देख लिया ना ये चीज। हाँ एक बुक मिला है जिसमें, हाँ देखो रिचुअल बुक है ना,
मैं समझ ही गया था। तो इसमें लिखा हुआ है कि मुझे ले जाओ दूर, और इसमें लिखा हुआ है कि मैंने कुछ आवाजें सुनना स्टार्ट किया, और पहले पहले मुझे लगा कि ये सिर्फ हवा है, लेकिन फिर ये जो आवाजें थी इसमें मैंने अपना नाम सुनना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और फिर मुझे अजीब अजीब चीजें नजर आने लगी जो कि एक्चुअल में वहां पर नहीं थी, और परछाई घूमने लगी हर जगह, और जो जानवर थे वो अजीब टाइप का बिहेव करने लगे और मुझसे दूरी बनाए रखने लगे, और जो कौवे हैं वो फील्ड से कभी जाते नहीं थे और सिर्फ मुझ पे नजर रखते थे और इंतजार करते थे। फिर ईथन बीमार पड़ गया और अजीब सी बीमारी हुई उसे, जिसे कोई डॉक्टर समझा ही नहीं पा रहा था। उसने चलना बंद कर दिया, और वो मुझे ऐसा देखने लगा जैसे उसको पता था कि ये सब मेरी गलती। अच्छा, ये एबिगेल ने पूरा लिखा है, ठीक है। और मुझे लगता है कि ये जो जगह है इसी की वजह से ऐसा हुआ है, लेकिन अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि असली क्या है नकली क्या है। मेरे हाथ बढ़ने लगे हैं, ठीक है, आगे मुझे मतलब खुद पे काबू नहीं रहा है, और कोई चीज ना मुझे मजबूर कर रही है नए नए गिफ्ट, डॉल, सिंबल, स्टार, हड्डियों बनाने के लिए। भाई ये क्या आवाज हो रहा है भाई? ऐसा लग रहा है कि कोई लिख रहा है कुछ। हाँ, तो मुझे खुद को भी नहीं पता कि मैं क्या किए जा रही हूँ, लेकिन मैं बस हड्डियों का वो सिंबल, स्टार, गिफ्ट, डॉल बनाए जा रही हूँ जबरदस्ती। मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे कोई बनवा रहा है, ठीक है। और मैं इन सारी चीजों को आग के पास ले गई ताकि मुझे लगा कि एक बार मैं जला दूंगी तो ये जो भी आवाजें मुझे सुनाई दे रही है ना सब बंद हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आवाजें और ज्यादा मजबूत हो गई और मुझे और भी ज्यादा सुनाई देने लगा ये सब। तो फिर मुझे ये आवाजों ने बोला कि जो भी चीज तुमने बनाया ना सब कुछ ले जाकर एटिक में रख दो। तो फिर जब मैं वहां गई तो मुझे बहुत ही शांति मिला और बहुत ही सन्नाटा लगा मुझे, जैसे कि वो लोग मेरा इंतजार कर रहे थे। और कभी कभी ना मुझे घर के ऊपर चलने की आवाजें आती हैं, वो जो एटिक में मैंने सामान रखा है ना वहीं से। मुझे लगता है कि ये जो भी आवाजें मुझे सुनाई देती हैं, जो भी शैतान या जो भी आत्माएं, सब घर के अंदर आ गई हैं। बाप रे, और भी कुछ। Did Abigail do something to her family? हाँ, वही तो देखना, आ जाओ। Need to find out more. चलो लेट्स गो। तो एटिक में जाना है, ठीक है। ऊपर से चलने का आवाज, हाँ आया 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 भाई आया, ऊपर से चलने का आवाज, ठीक है। ओ, अब इसको हटा सकते हैं। अच्छा, तो फ्रैंक ये वाला अलमारी हटा ले रहे हो तो नीचे जो लगा होता डोर के पास उसको भी हटा ही लेते। वो ज्यादा भारी था क्या? अब पता नहीं, जो भी था। फिलहाल तो एटिक में जाना है भाई अपने को। एक और मतलब ऊपर भी, नीचे बेसमेंट बना के रखा बुधा और ऊपर एक एटिक बना के रखा जहां पर मेन कांड है। वाह। अच्छा, इसके ऊपर कुछ नहीं। ओके, ये लिखा हुआ है। अच्छा, ये आत्माएं मेरी मदद करना चाह रही हैं भाई, मतलब फ्रैंक की। तो क्या लिखा हुआ है कि निकल जाओ यहां से, लेकिन अपने को तो भाई जानते हो ना पता लगाना ही ये क्या हुआ था यहाँ, क्योंकि ये फ्रैंक को ऐसा लग रहा था कि मतलब लग रहा है क्या, सही लग रहा है कि एबिगेल पर खुद का काबू नहीं रहा था और कहीं उसी ने तो अपने परिवार को मार नहीं दिया, या फिर उसी की वजह से तो उसका परिवार गायब नहीं है। तो फिलहाल मुझे ना इस बॉक्स की चाबी ढूंढनी है, जबकि वार्निंग बार बार आ जा रही है कि निकल जाओ, लेकिन मैं कहाँ सुधरने वाला हूँ। ये क्या है? कुछ नहीं। ओके, ये अच्छा वो शैतानी सिंबल बनाना है मुझे। चलो ये भी कर लेते हैं भाई। सही कर रहा हूँ? हाँ, ये सही लग रहा है ना। आसानी है, आसानी है। ये ठीक है? नहीं नहीं नहीं। ओके, एंड इट्स डन। वाह, इसके अंदर से एक चाबी मिली भाई, और कोई भागते हुए भी गया। बहुत बढ़िया। देखें क्या है इसके अंदर। इतना बड़ा संदूक है, टेप मिला और उइजा बोर्ड है और वही सब टोटका वाला जो सामान सब है, ठीक है। अच्छा, वहां एक टेप प्लेयर था। नहीं, कोई है नहीं, बस वो डराने के लिए, ठीक है। देखिए क्या है इसमें, हो सकता है कुछ पता चले अपने को। और क्या आवाज हो रही है? Dinner's ready. I'm coming.
Don't forget to wash your hands. Already did, Mom. Mom, who are you talking to? Abigail? You know what must be done. Abigail, what's going on? It's the only way. गोली चलाने की आवाज आई। Why am I in the basement? What have I done? ओके, समझ में आ गया क्या हुआ फैमिली के साथ, है ना फ्रैंक? 2 gunshots. That's not a disappearance. ओके, तो 2 रिकॉर्डिंग हमने सुना इस टेप में। पहला तो था नॉर्मल टाइप का, जहां एबिगेल ईथन को बोल रही थी कि हाथ धो के आओ, खाना खा लो, तो वो तो नॉर्मल था। लेकिन उसके बाद जो रिकॉर्डिंग हमने सुना उसमें ईथन अपनी माँ से बोल रहा था, आई थिंक कि वो शैतानों ने या फिर जो भी श्राप था उसकी वजह से जो आवाजें सुनाई देने लगी थी एबिगेल को। तो हाँ, उसके बाद फिर एबिगेल पे ये आत्माओं का बस टेक ओवर हो गया था एक तरह से, शैतान का या ये आत्माओं का, जो भी बोलो, ठीक है। तो ईथन बोलने लगा कि माँ आप किससे बात किए जा रही हो और हमें बेसमेंट में क्यों लेकर आई हो। तो वो जो आवाज थी, शैतानी आवाज भी रिकॉर्ड थी इसमें, क्योंकि वो आवाज बोल रही थी एबिगेल के कान में कि तुम्हें पता है कि क्या करना है तुम्हें, और बस यही एकलौता रास्ता है। उसके बाद हमने 2 गोली चलने की आवाज सुनी और फिर एबिगेल नॉर्मल हो गई गोली चलाने के बाद और बोलने लगी कि मैं बेसमेंट में क्या कर रही हूँ और ये मैंने क्या कर दिया। और फिर वो चीखी, यानी कि लगता है कि उसने अपने परिवार को मारा, क्योंकि फ्रैंक भी बोल रहे थे, बाप रे ये क्या आवाज हो रहा है। हाँ, फ्रैंक भी बोल रहे थे कि ये तो गोली चलने की आवाज आई है, यानी कि ये परिवार गायब नहीं हुआ है, इसको मारा है एबिगेल ने। तो फिर एबिगेल के साथ क्या हुआ और उनकी बॉडीज कहाँ है? अगर वो मरे तो बॉडीज लापता क्यों है? आई थिंक ये बेसमेंट, हाँ बेसमेंट में जाना है, ठीक है। बेसमेंट में कुछ हुआ है, तो बेसमेंट में तो अच्छा तो हाँ, एक बेसमेंट में एक कमरा था जो कि लॉक था। हाँ, अरे भाई क्यों भाई क्यों? ये कौन पागल है यार? अब फालतू गिरी है भाई। कौन पागल था यार? हमेशा जब देखो तब दौड़ के भाग जाता है। बकवास करना बंद कर यार। बेसमेंट ही में गया है ना वो, 100% बेसमेंट में गया यार। डेमो कुछ नहीं था इस गेम का, पता है? डेमो में बस जो मेन, जो लास्ट में नजर आई थी ना, बस उतना ही था डेमो में। लेकिन इसमें बाप रे बाप, डेमो के बाद गेम ऐसा डिलीवर करना चाहिए भाई। हालत पंचर कर दिया है जितना देर डेमो के आगे। पियानो की आवाज आ रही है। पियानो यहां था ना? ओके, मैनिक्विन गायब हो गया भाई। पियानो बजा रहा था, कुछ बताना चाह रहा था क्या मुझे? डोंट नो। लेकिन फिलहाल हाँ हाँ फ्रैंक, ऑनेस्टली बताऊं मुझे भी नहीं पसंद आ रहा है ये घर, लेकिन अभी क्या करोगे? ओ, यही तो भूतनी थी जो कि हमें नजर आई थी। उसकी लाश है यहाँ पर। एक लेटर मिला कि मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। ईथन चला गया, हेनरी भी चला गया, हर जगह खून है और मेरे हाथ में गन है और मुझे याद नहीं कि मैंने गोली चलाई, मुझे कसम से याद नहीं है। और ये जो आवाजें हैं, उन्होंने मुझे बोला कि इनको आजाद कर दो, और वो आवाजें चुप नहीं हो रही थी जब तक मैंने गोली नहीं चलाई, क्योंकि उनका कहना था कि बस यही एक रास्ता है, तभी ईथन और हेनरी आजाद हो सकते हैं। और मैंने अपने आप को रोकने की कोशिश की, मैंने उनसे लड़ने का कोशिश किया, लेकिन जब ये सब खत्म हो गया तो वो आवाजें आना बंद हो गई। और पहली बार मुझे इतने लंबे समय के बाद शांति मिली। लेकिन ये जो शांति थी ये ज्यादा गूंज रही थी उन आवाजों से ज्यादा, क्योंकि मैं जब भी अपनी आंखें बंद करती हूँ मुझे हेनरी और ईथन की शक्लें दिखती हैं।
तो सारी सच्चाई बाहर आ गई है। अब मैं फाइनली आराम कर सकती हूँ और मैं ओके। लेकिन ये घर मुझे मरने भी नहीं दे रहा है, इसने मुझे यहाँ रखा है इस इंतजार में कि मेरी जगह कोई और ले। मैं फाइनली जा रही हूँ ईथन और हेनरी, मेरी जगह कोई और ले। What the hell? She killed her family and then herself. She was insane. But why didn't the police find this? I have all the evidence now. I have to get out of here. ओके, तो फ्रैंक ने अनकवर कर लिया है सच्चाई। क्या सच्चाई थी कि एबिगेल ने अपने परिवार को मारा, फिर अपने आप को। और लेकिन इसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि मतलब ये फ्रैंक को तो ये समझ में आ गया भूत वूत वाला चक्कर इसको नहीं लग रहा है इतना कुछ देखने के बाद भी। लेकिन फ्रैंक को ये लग रहा है कि एबिगेल का दिमाग ही खराब था, ठीक है। और फिर इसको एक बात लेकिन समझ में नहीं आ रही है कि पुलिस को ये लाश क्यों नहीं मिली। पुलिस ने तो पूरा एक एक एरिया खोजा होगा ना, लेकिन मुझे समझ में आ रही है क्योंकि एबिगेल ने लिखा था कि ये घर इंतजार में है कि इसका जगह कोई और ले। फिलहाल तो अपने को सारे सबूत मिल गए, तो हेनरी के भाई को बता सकते हैं क्या हुआ था। अबे मत करो यार, जाने दो मुझे, सारे सबूत मिल गए, प्लीज लेट मी गो। मैं नहीं आ रहा बाहर, वो बॉल फेंक के दिया है मुझे। बस मेन डोर लेकिन लॉक है ना, कैसे निकलेंगे। कुछ इंतजाम करते हैं भाई, जाने दो जाने दो। आओ, मुझे लग रहा था पक्का कुछ कांड होगा। यहाँ से निकल नहीं सकते, सामने दरवाजा लॉक है, क्या करें। इट्स टाइम टू लीव द फार्म। हाँ लीव तो ठीक। ये क्या आवाज हो रहा है। अब क्या आवाज होने लगा। जाने के लिए ना अपने को चाबी चाहिए, या फिर ये चेन सड़ है। रेडियो आवाज हो रहा है ना। हाँ चल बंद हो जा। अबे क्या बदतमीजी है यार। अच्छा अब मैं यहीं खड़ा रहूंगा। अब चालू होके दिखा, हिम्मत है तो चालू। ओके हिम्मत है। अबे क्या नौटंकी है यार। ओ शिट, तू कहां से आया। तू ये इन सब के पीछे जिम्मेदार बावड़े। दरवाजा खोल दो यार, दरवाजा। ऐसे कौन डराता है। फोन कहां देखा था लास्ट टाइम। ये क्या आवाज हो रहा है। अच्छा अच्छा ये है, ये अलार्म क्लॉक का आवाज हो रहा है। अभी बैठा हुआ है मैनिक्विन। क्या कर। अच्छा ये तो ओ हेलो, बंद करो। भूत मेरे दिमाग के साथ खेल रहा है, ठीक है। मैं भी बंद करते रहूंगा जितना बार चालू करेगा। हट। और मैनिक्विन ने दरवाजा बंद कर दिया। भाई ये क्या हो रहा है। अब बंद नहीं कर सकते इसको। हंसने की आवाज इसमें से आ रही है या बाहर से आ रही, समझ में नहीं आ रहा है। दरवाजा खुलने का आवाज आया भाई, है ना। शिट, ये खुलेगा। प्लीज बोल दो कि चेन हटी है, प्लीज बोल दो कि चेन। अरे फाइनली आई किल यू। इंग्लिश खराब है लेकिन लिखा आई किल यू। फिर से वही जहां पे डेमो खत्म किया था। क्या हुआ। अच्छा खत्म नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ, अभी लोडिंग है। वो मेरा ही इंतजार कर रहे थे, अब लगता है खत्म होने वाला है। क्या है, कहां हूं मैं। अच्छा ये तो एकदम नया जगह आ गया ना। ओके दरवाजा खोल के उम्मीद देकर, जानबूझकर मुझे थोड़ी सी उम्मीद देकर कि मैं जिंदा निकल सकता हूँ यहाँ से, उसके बाद उम्मीद छीन ली। ये और गंदा होता है। क्या ये। अच्छा हेनरी की लाश है यहाँ पर। ये हम लोग कहाँ हैं, घर के अंदर ही हैं या फिर कहाँ हैं हम। घर के अंदर तो सब कुछ देख ही लिया था, और भी कोई एरिया था। तो हेनरी की लाश थी ये। ओह शिट, ये कहां से है। अच्छा ईथन की लाश है इसके अंदर। ओके
और क्या है? अच्छा मतलब धीरे धीरे करके आप वो एबिगेल की होगी और क्या? नहीं यहाँ पर ओ नहीं नहीं बोर्ड है। हाँ एबिगेल की लाश है। एबिगेल तो फिर ऊपर कौन थी? ये सब का कोई मतलब नहीं भाई, मैं बता रहा हूँ ना, ये भूत अपने दिमाग के साथ खेल रहा है और कुछ नहीं। सब तो लगा ही दिया। ओ शिट, अब ये किसकी कब्र है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हाँ नाम नहीं दिखा रहा है ना, मुझे लगता है कि यहाँ हाँ मेरा ही, हाँ मैं जान रहा था फ्रैंक। और इतनी इतनी कब शिट, रॉबर्ट और थॉमस, मार्गरेट। अच्छा जिन जिन को चुना है ना उन सब की कब्र यहाँ बनी हुई है और अब मुझे चुन लिया है तो इसलिए मेरी भी कब्र यहाँ पर है। और फिर यही सब आवाजें सुनाई देती है। शैतान ये सब करवाता है। देखो मेन शैतान है, ठीक है, और उसके बाद जो लोग मर जाते हैं ना ये सब प्रोसेस में, उनकी आत्मा भी तो उसकी हो जाती है ना। तो फिर जो आवाज सुनाई देती है जिसके ऊपर वो टेक ओवर करते रहता है, तो वो ये सारी आत्माओं की आवाज रहती है। देखो ना कितने कितने लोगों को मारा है। करना क्या है मुझे? हाँ मुझे पता करना है कि क्या हो क्या रहा है, मतलब इसमें क्या ही पता करूं मैं। यहां से बस निकलने का ट्राई कर सकता हूं। मस्त भूल भुलैया बना के रखा है। कहां जा रहे हैं हम लोग? अरे भाई मैं कहां कहां आ गया, मुझे तक आइडिया नहीं है। कुछ एक आध सिंबल्स भाई कहां जा रहा हूं यार मैं? हो सकता है दौड़ते रहे। ओह शिट, वही शैतानी किताब और क्या। यहाँ पर भी कुछ है, वही जादू का पेज, ये सब उसी बुक का। हर जगह तो वही सब भरा हुआ है भाई। कुछ काम की जगह जा भी रहे हैं हम लोग। ओके कुछ मिला, बैक टू द ग्रेव्स। अच्छा मुझे ना लॉस्ट आइटम्स कुछ मिले हैं। अच्छा मेरे जो मेरा ही सामान है सब, जो भी सबूत मैंने इकट्ठा किया है, जो भी फोटोज ये सब था, जो भी लेटर्स ये सब था, टेप ये सब था, क्योंकि वो सब सबूत देने होंगे ना। अबे भाई ग्रेव तक लौटू कैसे? मुझे घंटा याद नहीं है कैसे आया था। मैं तो बस भागते हुए आते गया। चलो दौड़ते रहते ना, पहुंच ही जाएंगे आई गेस। जाने देंगे? नहीं मुझे नहीं लगता जाने देंगे। ये तो जब इतना इसके पास पावर है तो मुझे यहां लेते आया है, तो जाने का ही को देगा। सही भी जा रहा हूं आई गेस। अगर इधर जाते रहेंगे तो कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे। ले ओ फाइनली, मैं अभी उधर जाने वाला था लेकिन अच्छा वो इधर। अब क्या है भाई, अब क्या है? अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि असलियत क्या है, इसलिए ये श्रापित जगह छोड़ के जाने का टाइम आ गया है। ओके ये गेट, पहले तो गेट नहीं था। नहीं अच्छा ये हम लोग बांध के अंदर है, वो जो अस्तबल। हाँ देखो ट्रैक्टर रखा हुआ है ना। अरे रे बाहर आ गया, मैं बाहर आ गया। निकल ले भाई निकल ले। गाड़ी कहाँ है मेरी? गाड़ी कहाँ पार्क किया था मैंने? अरे इधर ही किधर, वो हाँ उसके सामने, इसके सामने। शिट गाड़ी भी मिल गया भाई। प्लीज बोल दो कि मैं नहीं बैठने देंगे यार, ये लोग गाड़ी में नहीं बैठने देंगे, मुझे नहीं लगता है नहीं बैठने देंगे। मैं 99% श्योर हूँ अभी ही चलेगा मुझे। ओके बैठने दे दिया आई गेस। गाड़ी स्टार्ट होगी? नहीं हो रही है ना। हाँ मैं जान ही रहा था। गाड़ी कहाँ स्टार्ट होने वाली है? पैदल ही चल लेता मैं तो। अरे पीछे देखो, वो आंख चमक रही है पीछे। वो आंख है ना? हाँ हाँ कोई पीछे बैठा हुआ है। अरे पीछे नहीं, ये मैं ही हूं। फ्रैंक अब खुद, उसमें लिखा होता ना आई किल यू। अच्छा देखो क्या लिखा हुआ है कि फ्रैंक की गाड़ी मिली फार्म के पास और फ्रैंक नहीं मिले, लेकिन उनकी सिर्फ गाड़ी मिली। फ्रैंक भी भूत बन गया अब अगले के इंतजार में, और काफी खोजा गया
लेकिन फ्रैंक नहीं मिला। मतलब ढूंढने आए थे ये फैमिली को, तो पता तो चल गया उनके साथ क्या हुआ था, लेकिन मैं भी लापता हो गया। तो ये एरिया में बहुत पुराना इतिहास है और यहाँ लोग अक्सर 10 साल के अंदर गायब होते रहते हैं, और जो लोकल लोग हैं वो वार्निंग देते हैं भाई कि यहाँ मत आना। हाँ मतलब देख लो, स्टे अवे, यहाँ से दूर ही रहना, ठीक है, क्योंकि यहाँ लोग अक्सर गायब हो जाते हैं। ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, मजेदार था भाई। लास्ट का मतलब जितना डेमो खेल के मुझे अच्छा नहीं लगा था, वो बहुत अच्छा था। मतलब जहां पे जिस पॉइंट पे खत्म किया था, उसके बाद तो इतना ऊपर ले गए गेम को डराने के मामले में, तो सही बनाया था। स्टोरी भी अच्छी थी और पता चला कि क्या हुआ था वो फैमिली के साथ, और लास्ट में लेकिन निकल जाते तो। पर जानते हो ना, भूत वाले गेम में ज्यादातर एंडिंग ऐसी होती है। तो मजा आया मुझे। आप लोग बताना कमेंट में कि आपको कैसा लगा, और इसी तरह की कहानी के साथ मैं मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में। तो चलो, ख्याल रखो, सेफ रहो, और जाने से पहले मेरे भाई वीडियो को लाइक कर लेना, नए हो सब्सक्राइब कर लेना, हाई पॉइंट्स अगर आपके पास है तो हाई पॉइंट भी दे देना। चलो मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।